क्या स्पर्श ही है असली गुनहगार? जो हुआ वो सब एक साजिश थी और आज सब कुछ साफ हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का अपडेट है एपिसोड 1518 का, मन सुंदर के उस एपिसोड का जो शायद पूरी सीरियल की कहानी को हमेशा के लिए बदल दे। कल हमने देखा कि रूही ने हॉस्पिटल के कमरे में एक लेबल उठाया था। आज हम देखेंगे कि उस लेबल ने कितना बड़ा सच बाहर लाया। एपिसोड की शुरुआत सीधी रूही से होती है। वो रात भर सोई नहीं। सुबह सूरज निकला था, लेकिन रूही के दिमाग में अंधेरा था। उस लेबल को वो हाथ में पकड़े बार बार देख रही थी। उस पर एक नाम, एक एड्रेस और एक छोटा सा क्लू जो पूरी कहानी का रुख बदल सकता था। पहली बार रूही के मन में एक ख्याल आया, क्या ये साजिश स्पर्श ने रची थी? नाहर जी ने कहा था कि उन्हें स्पर्श ने हॉस्पिटल बुलाया था, लेकिन स्पर्श ने साफ इनकार किया था। तो इस फोन कॉल का राज क्या था? रूही स्पर्श के पास जाती है। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी है। रूही सीधा पूछ लेती है, स्पर्श सच बताओ, क्या तुमने नाहर जी को कॉल किया था उस रात? स्पर्श की आंखों में एक पल के लिए कुछ हिलता है। वो कहता है नहीं, लेकिन रूही ने उस एक पल की हेजिटेशन पकड़ ली। वो लेबल स्पर्श को दिखाती है। स्पर्श का चेहरा एकदम पलट जाता है। ये कहाँ से लाई तुम? रूही समझ जाती है कि ये लेबल स्पर्श जानता है। अब कहानी आता है एक फ्लैशबैक में। ऑडियंस को दिखाया जाता है कि कैसे एक रात स्पर्श ने शीतल से सीक्रेटली मुलाकात की थी। शीतल ने स्पर्श को ब्लैकमेल किया था। वो रूही और नाहर की शादी का सच सबके सामने लाना चाहती थी। स्पर्श को डर था अपनी रेप्यूटेशन का, अपने प्यार का, अपनी दोनों तरफ की जिंदगी का, और उसी डर ने उसे एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाने पर मजबूर किया। उसने एक प्लान बनाया, नाहर को फंसाना, खुद साफ निकलना और शीतल को ऐसी जगह पहुंचा देना जहां से वो कोई नुकसान न कर सके। लेकिन प्लान में ये नहीं था कि शीतल मर जाए। ये एक एक्सीडेंट था, या शायद नहीं था। रूही ये सब सुन के कांपने लगती है। स्पर्श के हाथ जोड़ के कहती है, स्पर्श तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम्हें नाहर जी की फिक्र नहीं? वो एक बेगुनाह आदमी जेल में है। सिर्फ तुम्हारे एक सच बोलने से वो बाहर आ सकता है। स्पर्श का दिल हिलता है, लेकिन डर भी है, अगर सच बोला तो खुद जाएगा जेल में। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर नाहर जी से फिर पूछताछ कर रहा है। इस बार टोन ज्यादा अग्रेसिव है। नाहर जी के हाथ बंधे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। और तब अचानक पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर एक दस्ता आता है। रूही के साथ एक एडवोकेट है। रूही ने आज सुबह एक ऐसे लॉयर को मनाया जो ये केस लेने को तैयार हुआ, क्योंकि रूही ने उसे वो लेबल और उस रजिस्टर की कॉपी दिखाई। एडवोकेट के साथ मिलकर रूही ने इंस्पेक्टर के सामने एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की कि नाहर जी के साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट हो रही है और एविडेंस इम्प्रॉपरली हैंडल किया गया है। इंस्पेक्टर घबरा जाता है और इसी बीच बाहर से खबर आती है कि एक विटनेस आई है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की वो एम्प्लॉय जो कहती है कि उस शीशी की डिलीवरी नाहर जी के नाम पर नहीं बल्कि एक और नाम पर ऑर्डर हुई थी। और एपिसोड का लास्ट सीन है सबसे ज्यादा इमोशनल। नाहर जी सेल के अंदर से बाहर आते हैं, टेम्पररी बेल मिलती है और वहां खड़ी है रूही। दोनों की आंखें मिलती हैं, कोई शब्द नहीं, बस आंखों में एक गहरी खामोश बात। नाहर जी कहते हैं सिर्फ इतना, मुझे पता था, और रूही की आंखों से आंसू बह जाते हैं। दोस्तों, ये था एपिसोड 1518 का हमारा एक्साइटिंग प्रेडिक्शन। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में बताएं कि असली मुजरिम कौन है आपके हिसाब से, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे कल के एपिसोड के साथ। तब तक नमस्कार।